इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे श्री आशीष पटेल जी, मंच के संचालनकर्ता श्री सुनील चंद्रवंशी जी, रानीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए जनता दल यूनाइटेड के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई अचमित ऋषिदेव जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित, जिनकी बात अभी आप सुन चुके, हमारे मित्र और अररिया के माननीय सांसद प्रदीप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय शिव नारायण जी, हमारे साथ आए हुए जनता दल यू के नेता ललन सर्राफ जी, यहाँ पर आए हुए जदयू के नेता और स्वर्गीय राम लखन बाबू के सुपौत्र जयवर्धन यादव जी, भारतीय यहाँ उपस्थित विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के जिला अध्यक्ष श्री श्यामा सिंह निषाद जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री रमेश राय जी, यहाँ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतागण सर्वश्री अजय कुमार झा जी, उदय शंकर उदय जी, सुनील सिंह जी, कृष्ण कुमार सेनानी जी, कुंदन चौधरी जी, गुनौरी मंडल जी, विक्रम मंडल जी, राजेश सिंह जी, संजय हेम्ब्रम जी, वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के नेतागण सर्वश्री कपिल मुखिया जी, विनोद मुखिया जी, अनिल मुखिया जी, अरुण मुखिया जी, जनता दल यू के नेतागण सर्वश्री उमेश चंद्र राय जी, मूलचंद गुलछा जी, श्रीमती रंचिता मंडल जी, राजू मंडल जी, श्रीमती चांदनी नाग जी, रितेश ठाकुर जी, नवीन श्रीवास्तव जी, अनुज प्रधान जी, भोला ऋषिदेव जी, रमेश सिंह जी, जनाब जियाउल्ला साहब, अभिनंदन चौरसिया जी, नीरज झा जी, अमन नाग जी, ललन मंडल जी, पिंटू कुमार जी, सितेश ठाकुर जी, विक्की दत्ता जी और यहाँ उपस्थित एनडीए गठबंधन के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। ये कोरोना के दौर में जो चुनाव का आयोजन हुआ है, चुनाव प्रचार का कम समय मिला, 2 चरण तो हो चुका चुनाव का मतदान, अब 1 चरण बचा है 7 तारीख को जो वोट होने वाला है। उसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी है। मैं इस धरती का नमन करता हूं, आपको पुनः प्रणाम करता हूं और यहां पर आने का अनेकों बार मौका मिला है, हम बराबर आते रहें, आपकी भावना से हम परिचित रहे, तो हम तो आपके बीच यही अनुरोध करने आए कि भाई अचमित ऋषिदेव जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा के, और 1 नंबर पर है इनका, 1 नंबर पर है, इनको तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही अनुरोध और निवेदन करने के लिए हम आप सब लोगों के बीच में आए और जो भी काम हम लोगों के पास था, हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है, सेवा किया है। बहुत लोगों को सेवा से कोई मतलब नहीं है, बहुतों को मेवा से मतलब रहता है। हम लोगों को जब से आप लोगों ने मौका दिया है काम करने का, हम लोगों ने बिहार के हर इलाके के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम किया, समाज के हर तबके के विकास के लिए, उत्थान के लिए काम किया, और जो लोग किनारे पड़े हुए थे उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, अल्पसंख्यक समुदाय के हों, जो भी लोग किनारे थे उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया। आज कितनी प्रसन्नता होती है, पहले महिलाओं को क्या इज्जत दी गई थी, नाम मात्र की जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, और जब हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। 3 चुनाव हो गया, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व करती हैं, कितनी सेवा करती हैं, कितना काम करती हैं, और जो दूसरे लोग भी वंचित रहते थे उनको भी जो
अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, अति पिछड़ा वर्ग 20%। और अति पिछड़े वर्ग में तो सब समुदाय के लोग, इन लोगों को जो मौका मिला, इज्जत बढ़ी, आगे काम करने का अवसर मिला, तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां कम पढ़ती थी, साइकिल योजना, पोशाक योजना, बाद में लड़कों के लिए भी लागू, अब लड़का लड़की बराबर। और पहले गरीबी के कारण कुछ लोग तो प्राथमिक विद्यालय भी नहीं जा पाते थे। कौन थे वो? या तो महादलित समुदाय के या अल्पसंख्यक समुदाय के। उनके लिए टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक में 30,000 लोगों को लगा के स्कूल पहुंचाना शुरू किया, और उन लोगों को अभी भी 60 वर्ष की उम्र तक काम सौंपा। अब कोई स्कूल से बाहर नहीं है, न के बराबर। तो जो भी काम करने का आप लोगों ने मौका दिया। अस्पताल का क्या हाल था भाई? जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, 1 महीना में 39 लोग जाते थे, यानी एक दिन में 1, कभी कभी 2। आप सोच लीजिए, सरकारी अस्पताल का ये बुरा हाल। और हम लोगों को जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, तो 2006 से ही हम लोगों ने डॉक्टर, चिकित्सक, दवा, सबका प्रबंध किया, और कितनी बड़ी संख्या में लोग इलाज के लिए जाने लगे। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, तो उस समय एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट हमको देखने का मौका मिला। बिहार में इतनी गरीबी, लेकिन गरीब लोगों का भी जो आमदनी और जो पैसा आता था, सबसे ज्यादा खर्च उनका इलाज में होता था, और किसी को ध्यान नहीं। 15-15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, लेकिन किसी पर ध्यान नहीं। और हम लोगों को जब मौका मिला, सब पर ध्यान दिया। और अब 1 महीने में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 10,000 लोग जाते हैं। आप जरा सोच लीजिए, एक दिन में 300 से भी ज्यादा लोग इलाज के लिए। तो हर तरह की सुविधा, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, हर प्रकार से अपराध पर नियंत्रण। किस तरह से अपराध की घटनाएं होती थी, शाम होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं होती थी घर से बाहर जाने का। और हम लोगों ने जो अपराध पर नियंत्रण किया, कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाला लोग होता है, लेकिन हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े निकलते हैं। अभी जो सबसे हाल का आंकड़ा है, उसके मुताबिक बिहार इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब अपराध के मामले में बिहार देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया है। इतना अपराध पर नियंत्रण हुआ। विकास का दर प्रति वर्ष 12.84%, औसतन प्रति व्यक्ति आय में 10.52% की वृद्धि। तो हम लोगों को जब मौका मिला भाई, सबके लिए काम किया, सबके उत्थान के लिए, महिलाओं को और आगे बढ़ाने के लिए जीविका समूह, 10 लाख जीविका समूह का गठन हो गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं, कितनी जागृति आई, परिवार की आमदनी बढ़ रही। इन सब चीजों को तो और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोगों को काम करने का मौका दिए, किया। अभी बताया आपको, ललटेन पर रहते थे, हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार लाते लाते हर घर बिजली पहुंचा दिया, पुराना जर्जर तार बदल दिया, और अब तो लोग खेती सिंचाई के लिए भी बिजली का प्रयोग कर रहे हैं। पहले 700 मेगावाट बिजली की खपत, अब 6000 मेगावाट बिजली की खपत। जब आप लोगों ने काम करने का मौका दिया, हर घर नल का जल का काम तेजी से चल रहा है। बहुत जल्दी ये काम पूरा होगा। आपके क्षेत्र में 726 वार्ड है, 463 वार्ड में काम पूरा हो गया, बाकी जगह बहुत जल्दी काम पूरा हो गया। और हर घर पक्की गली नाली का निर्माण, जो आपका पूरा का पूरा इस विधानसभा क्षेत्र में 726 वार्ड है, उसमें यह काम पूरा हो गया। ग्रामीण टोला संपर्क योजना, हम लोगों ने कहा खाली गांव को नहीं, उसका जो टोला है उसको जोड़ेंगे। आपके क्षेत्र में 52 बसावटों को संपर्कता प्रदान की गई। तो आप समझ लीजिए, 101 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, और उसमें 330 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ गांव को जोड़ने के लिए। तो जब जो हम लोगों ने कहा वो काम किया। आप कुछ लोग हैं जिनको अपने परिवार के प्रति चिंता रहती है, उसी से लगाव रहता है।
और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और सबकी सेवा करना ही हम लोगों का कर्तव्य है, वही धर्म, और वही करते रहें। अब आगे मौका दे दीजिएगा। तो आपको बता दिए प्रदीप बाबू, हमने कह दिया है, अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर घर बिजली तो पहुंचा दिए, हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, रात में घर का बिजली बुझाइएगा, पूरे गांव में उजाला रहेगा। तो ये सब काम करेंगे और जो भी काम कर रहे हैं सबका अनुरक्षण, देखभाल, और सबसे बड़ी बात है साफ सफाई। गांव हो या शहर, साफ सफाई का प्रबंध करवाएंगे, क्योंकि पर्यावरण का ध्यान रखना जरूरी है। कितना बड़ा अभियान जल जीवन हरियाली अभियान हम लोगों ने चलाना शुरू किया पर्यावरण के संरक्षण के लिए, और सबको कहते हैं अगर जल सुरक्षित है, हरियाली है, तभी जीवन रहेगा सुरक्षित। इसलिए अगर गंदगी रहेगी तो फिर जीवन असुरक्षित होगा। इसलिए इतना काम करवा रहे हैं। अब शहर और गांव सबका साफ सफाई का प्रबंध करवाएंगे, हर घर हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सोच लिया है, जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसका ट्रेनिंग हम दिलवाएंगे सब लोगों को। आज जब ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, किसी को बिहार के बाहर जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। नई उद्योग नीति बना दिए हैं, यही इतना काम पैदा होगा, इतना काम पैदा होगा कि हमारे लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के लोग यहाँ काम करने आएंगे, उनको मौका मिलेगा। ये जरा जान लीजिए। हम लोगों ने मन बना लिया, केंद्र सरकार का कितना बड़ा सहयोग, बिहार के लिए विशेष योजना, देश को आगे बढ़ाने के लिए योजना, और सब मिलकर के, और राज्य सरकार का मेहनत, सब मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाएंगे, नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। यही हम लोगों का फर्ज है, यही कर्तव्य है। तो हम आए हैं, और फिर जान लीजिए, आज तो चुनाव में आए, अभी हमको कई जगह पर और जाना है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, जिताइए भाई अच्युत ऋषिदेव जी को, और फिर एनडीए की सरकार बनेगी तो हर साल हम घूमते फिर आ जाएंगे। अगर यहां कोई काम बच गया है तो उस काम को पूरा कराएंगे, पक्का जानिए। और अच्युत ऋषिदेव को मैं देखता हूं भाई, ये आदमी जब भी हम लोगों से मिलते हैं सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास के लिए, कोई दूसरे चीज के बारे में इधर उधर बाया दाया काम करने वाला आदमी नहीं है। ये आपकी सेवा करने वाला आदमी। कौन इनके खिलाफ खड़ा है सब बता दिए प्रदीप बाबू। इन सब चीजों पर हमको कुछ नहीं कहना। अब देख लीजिए, बहने यहां पर हैं, आप ही लोगों के कहने पर शराबबंदी लागू किए हैं, और कितना कष्ट होता था। घर में लोग दारू पीते थे, तंग करते थे, बच्चों को परेशान करते थे, और जब लागू कर दिया तो हम तो पूरे बिहार में घूमे और वहीं पर महिलाओं को कहा अपनी बात कहिए। एक महिला ने कहा कि मेरे पति शराब पीते थे, शाम में घर लौट कर आते थे, झगड़ा करते थे और देखने में क्रूर लगते थे। अब शराबबंदी लागू हो गया, मेरे पति शाम में आते हैं, बाजार से तरकारी खरीद करके लाते हैं, अब हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं। आप समझ लीजिए कितना बड़ा फर्क है। समाज में कुछ तो गड़बड़ करने वाला आदमी होता है, बाया दया करने वाला आदमी, यहाँ की सरकारी सेवा में भी होता है, सब पर कार्रवाई होती है, वो अलग बात। लेकिन कुछ लोगों को जान लीजिए, ये जो समाज सुधार का काम है उसके चलते मुझसे बड़ी नफरत है। हमसे जो नफरत है और मेरे खिलाफ जो अनाप शनाप बोलते हैं, उसका और कोई कारण नहीं है। बहने समझ लीजिए, आप ही के कहने पर दारू बंदी किया, उसी के चलते लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं, अनाप शनाप करते हैं, और हम उसकी चिंता नहीं करते। हमको तो सेवा करना, जैसा हमने कहा, पूरा बिहार एक परिवार, और आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। हम तो काम करते रहते हैं, हम कहां प्रचारित अपने को करते हैं। तो इसलिए हम तो आपके बीच में आए हैं, मौका दीजिएगा। जान लीजिए, केंद्र सरकार का सहयोग, राज्य सरकार का प्रयास मिलकर के जो हमने कहा बहुत आगे ले जाएंगे। इसलिए आप सबसे यही विनती और निवेदन करने आए हैं कि भाई हम लोगों के उम्मीदवार, एनडीए के उम्मीदवार भाई अच्युत ऋषिदेव जी को पुनः जिताइएगा, यही निवेदन है। तो क्या उम्मीद करके जाएं, जिताइएगा। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आप लोगों ने आश्वस्त कर दिया तो इनको हम जीत का माला पहना दें? हाथ उठा के बताइए। बहुत होगा, अभी टाइम नहीं है, नहीं तो हम एक एक बात आपको बता देते। कितना चल रहा है, कितना होगा? बहुत होगा, चल रहा है। बहुत लोगों का इंटरव्यू चल रहा है, काम चल रहा है। ये जान लीजिए, अगर जानना चाहते हैं तो हम लोगों के पहले जो काम किए 15 साल, बिहार झारखंड एक था 10 साल, और उसको मिला करके बिहार झारखंड मिला के 10 साल और 5 साल बिहार, पूरे बिहार में 95,000 को, चाहे पुलिस में, चाहे शिक्षक में या सरकारी सेवा में, और हम लोगों ने शिक्षक में, पुलिस सेवा में, सरकारी सेवा में 6 लाख से भी ज्यादा कर दिया। कितना का तो 70,000 का चल रहा है, और भी एक खाली नहीं रहेगा। और इतना विकास का काम किए हैं कि इसमें और ज्यादा लोगों को सेवा का अवसर मिलेगा। और सरकारी सेवा तो एक सीमा है, लेकिन इसके अलावे हम लोग इस प्रकार का बिहार बनाएंगे कि जो हमने पहले कहा कि आपको मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इसका इतना विकास होगा। अगली बार मौका दीजिएगा, यही होगा। मैं दोहरा करके कहता हूं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तो आपने हम लोगों को उम्मीदवार भाई अच्युत ऋषिदेव जी को जिताने का आश्वासन दिया, इसके लिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।